Hi guys, I am Tanuj Vyas from Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, Madhya Pradesh, BSc First Sem. Today we are going to study about balanoglosses. If its name is talk about, so it is made up of two parts, balano and glossa. Balano means acorn and glossa means tongue, so it is commonly called acorn or tongue worm. If seen systematic classification, balanoglosses belong kingdom Animalia, phylum Hemichordata, class Enteropenesta, order Enteropenesta, family Phycodiridae, genus Balanoglosses. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बैलेनोग्लॉसिस वर्ल्ड वाइड पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड में इसकी 20 स्पीसीज पाई जाती हैं। हैबिट एंड हैबिटाट, इट इज़ अ मैरान एनिमल, यह मैरान एनिमल है और यह एक ट्यूबिकुलस एनिमल है। ट्यूबिकुलस का मतलब ये होता है कि यह बिल बनाकर रहता है। ये ज़मीन में यू आकार का इस प्रकार का बिल बनाता है, आप देख पा रहे होंगे। इसके एक सिरे को फीकल कॉल और कास्टिंग कहते हैं, दूसरे सिरे को फनल ओपनिंग फॉर एंटीरियर एंड कहते हैं। कमेंट्स, बैलेनोग्लॉसिस को हम कॉमनली एकोन बम और टंग बम कहते हैं और यह यू शेप के बिल में रहता है। इट मीजर्स 10 सेंटीमीटर टू 2.5 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। बायोलॉजिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉम शेप्ड बॉडी होती है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोस्किस कोनिकल होता है, कॉलर फनल लाइक होता है एंड ट्रंक सिलेंड्रिकल होता है। प्रोबोस्किस में हार्ट वेहिकल, सेंट्रल सिनस एंड वकल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है। ये वाला पार्ट को हम प्रोबोस्किस कहते हैं। ये हमारा प्रोबोस्किस के नीचे वाला भाग ये कॉलर है और ये कॉलर से नीचे का एनस तक का भाग हमारा ट्रंक कहलाता है। कॉलर की अगर हम बात करें तो कॉलर कंटेन्स द माउथ एंड कॉलर सीलोम विच opens by a pair of collar pores on dorsal surface. Trunk region contains most of the internal organs such as pharynx, gonads or hepatic region. Pharynx and gonads constitutes branchial region, posterior part and abdomen. Branchial region is composed of genital wing having gonad, branchial region containing paired gills, hepatic region having hepatic सीसे। एलिमिनेशन कंप्लीट होता है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एब्सेंट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट्स एनिमल हैं। स्पेशल फीचर्स की अगर हम बात करें तो बैलेनोग्लॉसिस कॉर्डेट्स, एकाइनोडर्म्स, एनिलिडास से समानता प्रदर्शित करता है। आइडेंटिफिकेशन, जिस स्पेसिमेन में शॉर्ट प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक पाया जाता है और जो भी फीचर्स मैंने आपको अभी बताए वो पाए जाते हैं, तो ये बैलेनोग्लॉसिस ही है। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। बैलेनोग्लॉसिस की बॉडी सॉफ्ट, लैंगोटेड, वर्म लाइक, सिलेंड्रिकल एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है। यह 10 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पीसीज। इनका कलर ब्राइट और ड्रैप दोनों हो सकता है। डिवीजन ऑफ बॉडी, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोस्किस एंटेरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी होता है या शॉर्ट एंड क्यूब शेप का होता है। ये वाला पार्ट प्रोबोस्किस है, ये कॉलर है, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हम बता चुके हैं। ये ट्रंक है, ये ब्रांचियल रीजन है, जेनिटल विंग है, मिड डोर्सल रिज है, हेपेटिक सीसे है, हेपेटिक रीजन है, पोस्ट हेपेटिक रीजन भी यहाँ पाया जाता है। कॉलर की अगर हम बात करें तो कॉलर और मीजोसोम इज मिडिल शॉर्ट पार्ट एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, इट्स फ्लैप लाइक और फनल लाइक एंटीरियर मार्जिन टर्मरिट कोलोरेटल। ट्रंक और मेटासोम इन द पोस्टीरियर एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यह बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है। द ट्रंक इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स, ब्रांचिकल रीजन, हेपेटिक रीजन एंड पोस्ट हेपेटिक रीजन। बॉडी वॉल, बैलेनोग्लॉसिस की बॉडी वॉल 3 लेयर्स की बनी होती है, एपिडर्मिस, मस्कुलेचर एंड पेरिटोनियम। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है जो टॉल होती है और मोस्टली टाल होती है और सिंगल लेयर की बनी होती है। मस्कुलेचर, द मसल्स आर स्मूथ, वीक एंड मोस्टली लॉन्गिट्यूडनल बट सर्कुलर मसल्स फाइबर फाउंड इन डिफरेंट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। पेरिटोनियम, द सीलोम इज लाइनेड बाय
partial coelomic epithelium or peritoneum which covers the inner surface of the body wall called musculature. सीलोम की अगर हम बात करें तो वेलेनोग्लॉसिस हैज अ स्पेसिफिक सीलोम lineated by coelomic epithelium and introcellulose in origin. Coelomic cavities of proboscis and trunk are completely separated from the another. In adult, the original coelom is greatly obliterated by connective tissue and muscle fibers derived from coelomic epithelium. Endoskeleton. Belenoglasses has a definite endoskeleton of bone or cartilage. However, the following four step structure are present: buccal diverticulum, proboscis skeleton, branchial skeleton और फाइगोकॉर्ड। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। Alimentary canal. The alimentary canal is a complete and steroid tube running between the mouth and anus. इसमें alimentary canal है complete होती है। alimentary canal आप जेनिटल विंग के बीच में एक रॉड शेप की होती है, उसे हम alimentary canal कहते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो बेलेनोग्लॉसिस एक सिलियरी फीडर है। इट्स फूड कंप्राइज ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब यदि आप सोच रहे होंगे कि बेलेनोग्लॉसिस खाता क्या है, चूँकि यह ज़मीन में रहता है तो ये अर्थवर्म की तरह मड खाता है। मड में उपलब्ध प्रोटोजोआन्स, सूक्ष्मजीव आदि को यह खाता है। ये फीडिंग मैकेनिज्म का डायग्राम है। यहाँ पर ये प्रोबोस्किस है, ये गिल पाउच है, गिलपोर है, सिलिएटेड एपिथीलियम है, डोर्सल नर्व थिकिंग है, गिल बार है, टंग बार है, डोर्सल नर्व कॉर्ड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी apparatus of belenoglossus comprises the branchial portion of pharynx bearing fills its and the branchial sacs that open out through gill pores. Blood vascular system. The blood vascular system of belenoglossus is of the open type. ओपन टाइप का ब्लड वैस्कुलर सिस्टम होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल सिनस, अ हार्ट, कलरलेस ब्लड, आर्टरीज एंड सिनस, बीस और कलेक्टिंग वेकल्स. Blood in a colorless flood containing few white corpuscles, a respiratory pigment absent. Exactly system. The exactly organ in glomerulus or proboscis gland laying in front of the central sinus and projection into the proboscis coelom. Nervous system. The nervous system is of primitive type, resembling that of coelentrates and echinoderms. Throughout the body, a plaques or layer of nerve cells and nerve fibers lies just below the epidermis. Ventral nerve cord present, which is extend up to collar trunk septum, where it is connected with the dorsal cord by circulation stranded called circulum enteric nerve ring. रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो समर में बेलेनोग्लॉसिस का टेल वाला जो पार्ट होता है, मतलब ट्रंक वाला जो रीजन होता है, वो उसे तोड़ता रहता है, उसमें कट ऑफ करता रहता है। और जो प्रत्येक पीस आगे विंटर सीजन तक जाकर जो उसने कट ऑफ की जो पीस को काटा अलग अलग हुए हैं, वो विंटर सीजन तक जाकर एक न कंप्लीट बेलेनोग्लॉसिस बना लेता है। इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। रीजनरेशन। बेलेनोग्लॉसिस शोज ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। बेलेनोग्लॉसिस में हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन भी पाई जाती है। इसका मतलब ये है, जैसे बेलेनोग्लॉसिस का प्रोबोस्किस अलग हो गया, कॉलर अलग हो गया एंड ट्रंक अलग हो गया, तो प्रोबोस्किस जो अलग हुआ है वो कॉलर और ट्रंक दोनों का निर्माण करके एक नया बेलेनोग्लॉसिस बना लेता है। और जैसे कॉलर अलग हुआ है तो प्रोबोस्किस और ट्रंक दोनों का निर्माण कर लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेलेनोग्लॉसिस में सेक्स हैं वो सेपरेट होते हैं, अर्थात आप ये नहीं बता सकते बाहर से देख के कि ये मेल बेलेनोग्लॉसिस है और ये फीमेल बेलेनोग्लॉसिस है। लेकिन हम इसके गोनेट्स का कलर देखकर ये बता देंगे कि ये फीमेल बेलेनोग्लॉसिस है एंड ये मेल बेलेनोग्लॉसिस है। ट्रंक वाले पार्ट में जेनिटल विंग के पास जो एलिमेंट्री कैनल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनल के अंदर लॉन्गिट्यूडनल जॉ पाई जाती है, उसमें मेल और फीमेल गोनेट्स पाई जाती हैं। गोनेट्स में से एक डक्ट निकलती है जिसे गोनोडक्ट कहते हैं। यहाँ से जो गैमेट्स बनते हैं उसे पानी में छोड़ देते हैं, इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये बेलेनोग्लॉसिस का विकास है, डेवलपमेंट है, आप इसे देख सकते हैं।
डेवलपमेंट की बात करें तो आप चित्र ए में देखिए, ये चित्र ए में जाइगोट है, फिर जाइगोट में क्लीवेज हुआ, विल्लन हुआ। विल्लन कैसा होलोब्लास्टिक होता है। होलोब्लास्टिक विल्लन के बाद एक गेंद जैसी संरचना बन जाती है जिसे मेरुला कहते हैं। मेरुला के 12 से 15 घंटे बाद अर्थात फर्टिलाइजेशन के 12 से 15 घंटे बाद ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला में इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है तो एक आर्चियर कैविटी का फॉर्मेशन होता है। आप ये देखते आर्किटॉन कैविटी का फॉर्मेशन हुआ और इसी प्रकार से धीरे धीरे वर्क करके एक बेलिनोग्लॉसिस कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।